मेरे अजीजों 1400 साल पहले एक जमीन पर ऐसा वक्त आया था, कुछ घराने ऐसे थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी है, सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते आसमान की तरफ देखा, झुरमट सा नजर आया, आपने तिलावत बंद कर दी, ये झुरमट फिर आगे पीछे हो गया, फिर आप तिलावत करते रहे, ये झुरमट उनके सर के ऊपर आ गया, ये डर गए और कुरान पाक की तिलावत बंद कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आज मैंने अजीब नजारा देखा, मैं गोद में कुरान पाक खोल के बैठा, मैंने आसमान पर अजीब मखलूक को देखा, मैं कुरान पढ़ता जाता, ये अजीब मखलूक मेरे सर के ऊपर आ गई। रहमत आलम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, आपने फरमाया वाह 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 वाह, ऐ मेरे यार अगर तू कुरान की तिलावत ना रोकता, या आसमान के फरिश्ते मदीने की गलियों में आके तेरे से मुसाफा कर लेते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी के फर्श पे लेटे हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने आकर इनके पाँव की तली पर यूं करके पाँव रख दिया और जोर से दबाया, इनकी आंख खुली, आपने देखा, इन्होंने हुजूर की तरफ देखा, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कैफ़ अस्बहता या हारिसा, ए हारिसा बता तूने सुबह कैसे की। मेरे जैसा होता, आप जैसा होता, कहता यार क्या बात है, अभी ना मुझे तो नाश्ते का वही नहीं, दुकान खोल लूंगा, कर्जे वाले आ जाएंगे, कंपनियों वाले आ जाएंगे। सारी रात इसी सोच में गुजर गई कि आज कंपनी वालों को पैसा देना है, सारी रात इसी सोच में गुजर गई, बेटी की तारीख देनी है, जहेज कहां से आएगा, सामान भरी कहां से आएगी, परेशान है। कैफ़ अस्बहता या हारिसा, जवाब दिया अस्बहतु मुमिनन हक्का, बड़ा इत्मीनान है, सुबह मैंने इस हालत में की, कपड़ा मेरे पास है या नहीं, रोटी मेरे पास है या नहीं, पाँव का जूता मेरे पास है या नहीं, लेकिन ईमान की ताकत मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। ईमान मौजूद है। इस ईमान की खेती को, इस बाग को किस चीज का पानी लगाता है, तीन चीजें बयान कर दी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन का रोजा, रात को अल्लाह के आगे खड़ा होना और मखलूक खुदा की खिदमत है। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, फरमाया वाह 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 वाह, तूने अपनी जिंदगी का कितना प्यारा इंतखाब किया, मरने की देर है, आज तेरी आंख बंद हो जाए, अल्लाह अकबर। ए हारिसा, कयामत के दिन आमना का लाल जन्नत के 8 दरवाजों से तेरा इस्तकबाल करेगा, जिस दरवाजे चाहे जन्नत में, अगर यही तोहफा साथ लेके गया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज ईमान कोई नहीं, ईमान की कदर कोई नहीं। ये ईमान जिसको आज आप मैं मस्जिद के अंदर लेके बैठे, ये चनियोट के बाजार में कितना रुलता फिरता रहा, रेडी वाले के पास इसने, छाबड़ी वाले के पास इसने, दुकान वाले के पास इसने, कारोबार वाले के पास इसने जाके हाथ जोड़े, ओ मेरे भाई खुदा के वास्ते पैसे की खातिर मुझे अपने से दूर ना कर देना, मौत का वक्त आएगा, पैसा तेरे से दूर होगा, मैं ईमान तेरे करीब होऊंगा, खबर में मेरी जरूरत पड़ेगी, मैदान मासर में मेरी जरूरत पड़ेगी, अल्लाह के सामने मेरी जरूरत पड़ेगी। खबरदार भूखे रह के गुजारा कर लेना, मुझे चंद सिक्कों के पीछे ना बेचना, अगर तूने मुझे चंद सिक्कों के पीछे बेच दिया तो मौत के वक्त बड़ा पछताएगा। मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा, लोग घरों में ईमान की हालत में रात को दाखिल होंगे, सुबह अगर मौत आ गई तो जनाजा घरों से काफिरों का निकल रहा होगा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी के घर फाके पे फाका देखा, परेशानी पे परेशानी देखी और नमाज के लिए खड़े होते हुए देखा कि गिर गई, आपने फरमाया बेटी मुसल्ला उठा, जितना तेरा जी चाहता है ले ले। सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है मुसल्ला उठाया, जहां तक निगाह जा रही थी सोने चांदी का ढेर लगा हुआ था। पकड़ने से पहले, झपकने से पहले, लिपटने से पहले, मुट्ठी में दामन में समेटने से पहले नबूवत की जुबान से इस माल की मुजम्मत का ऐलान हो गया, कुल मताउ दुनिया कलील, ए बेटी ये चंद रोज की तकलीफ, चंद रोजा दुनिया है, आखिरत बाकी रहने वाली है। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी तेरा इंतखाब है, दुनिया ले ले के दीन ले ले। समझदार थी, फौरन मुसल्ले से सोने चांदी को ढांक दिया और ऊपर खड़ी होकर कहने लगी अब्बा जो सोना चांदी दीन दुनिया खराब करे, मोहम्मद अरबी की बेटी बरतना तो दूर की बात है, उसे आंखों से देखना भी गवारा नहीं करती।
कितनी माएँ बहनें मस्तूरात घर में आई हैं, किसी को कमरे का फिक्र था, किसी को सेल लगी हुई, सर्दी के कपड़ों की सेल लगी हुई, गर्मी के कपड़ों की सेल लगी हुई, बेडशीटों की सेल लगी हुई, प्लास्टिक के बर्तनों की सेल लगी हुई। यकीन जानो नाश्ते पे फिक्र था, दोपहर के खाने पे फिक्र था, रब अकबर की कसम रोटी कमाने पे फिक्र है, खिलाने वाले और खाने वाले का फिक्र ही कोई नहीं। जिन हाथों से मैं आटा गूंद रही, जिनसे मैं पेड़े बना रही, जिनसे मैं रोटी बना कर तवे के ऊपर डाल रही, रब अकबर की कसम है चूल्हे के आगे पसीने में शरबूर होकर सर्दी में सुबह सुबह धुंध के मौसम में ठटर ठटर के किचन में जाने वाली को इतना ही ख्याल नहीं आया मेरे हाथ की पकी 2 रोटियां खाने वाला पता नहीं आने वाले वक्तों में क्या बनेगा। जानवरों कुत्ता बिल्ला हो, एक मर्तबा दरवाजे पे रोटी दे दो, दूसरी मर्तबा दरवाजे पर आके बैठ जाता है। ये तुम्हारी मेरी औलाद जानवरों से बदतर क्यों होती जा रही है? जिस माँ के हाथों का 30 साल पक्का खाया आज उसी माँ के नाफरमान हो गए। अभी बाप की कदर मालूम कोई नहीं, अभी बाप का पता कोई नहीं, इसकी इज्जत अजमत का एहसास कोई नहीं। बाबू जब तुझे कमाना पड़ेगा, तेरे माथे पे पहले पसीने का कतरा आएगा, उस वक्त तुझे अपने बाप की इज्जत पहचान हो जाएगी। दुनिया के अंदर जिंदगी मेरे अजीज ऐसी गुजार के जाइए, अल्लाह अकबर, कि मौत को गले लगाते हुए आपको मुझे मजा आ जाए, मौत को गले लगाते हुए आपके मेरे माथे पे पसीना ना आए, मौत को गले लगाते हुए आपको मुझे परेशानी परेशानी ना हो, मौत को गले लगाते आपको मुझे परेशानी ना हो। जनाब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, आपको मौत की तकलीफ थी, करवट बदल के लेटे हुए थे और आप दीवार पे यूं करके अपना हाथ मार रहे थे। घर वाली परेशान होकर रोने लगी, कहने लगी हाय मुसीबत है मुसीबत है। सैयदना बिलाल अब्जी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पलट के देखा, आपने फरमाया कौन सी मुसीबत की बात कर रही है? कभी बिलाल तेरा तड़पना मेरे से देखा नहीं जा रहा, तेरा परेशान होना मेरे से देखा नहीं जा रहा। इसी असना में इसी वक्त जनाब बिलाल अब्जी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुरा के कहने लगे तू कौन सी मुसीबत की बात कर रही है? ये तो मौत बिलाल की रहमत है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की घरवाली कहने लगी रात कैसे होगी? कहीं इधर मेरी आंख बंद होगी, उधर आमना के लाल का मुझे दीदार नसीब हो जाएगा। मौत एक राहत थी, अल्लाह से मिलने का जरिया था। आज आपके आगे कोई बात करे, मेरे आगे कोई बात करे, यार क्या ख्याल है मरने का कब इरादा है? कहता तौबा तौबा कर, अभी तो नहीं मैंने मरना, अभी तो मैंने 30 साल जीना है, अभी तो मेरी उम्र क्या हुई। यकीन जानो दुनिया वालों, दुनिया बनाने वालों, कितनी तैयारी दुनिया बनाने की। दिन का उजाला ना देखा, रात का अंधेरा ना देखा, अंधी में बारिश ना देखी, हवाएं घटाएं फजाएं ना देखी, दूर दराज का सफर ना देखा, पैदल चल के दुनिया कमाने गए, जहाजों में बैठ के दुनिया कमाने गए। नतीजा क्या निकला? मौत आ गई, कमरे में जनाजा पड़ा हुआ है, रब अकबर की कसम है कफन देने के लिए भी कोई तैयार नहीं। 1-1 करोड़ रुपए की 4 बच्चों की 4 गाड़ियां खड़ी हुई। मेरे मोहतरम दोस्तों, लाखों रुपए का मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ, किराए की दुकान का 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, अपनी दुकान का 2-2 करोड़ रुपए बोली लग रही है। ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं, अब्बा को मरे 15 घंटे हो गए, अभी तक यही फैसला नहीं हो रहा कि कफन किसके पैसे से पहनाना है। बड़े से पूछा जा रहा है कफन कौन पहनाएगा? कहेगा चाचे से पूछ ले, मामा कहेगा भांजे से पूछ ले। अल्लाह अकबर, मरने वाले को उस वक्त अपनी औकात का अंदाजा होगा कि करोड़ों रुपया छोड़ के जाने वाले को 2000 का कफन देने को तैयार ही कोई नहीं। अब भी दुनिया की हकीकत समझ नहीं आती, अब भी दुनिया का पता ही नहीं चलता। मेरे अजीजों, बड़े बड़े मकान वाले जिनके मकानों की बोली 4-4 करोड़ रुपया चनियोट शहर में है, मेरे अजीजों जिनका कारोबार इतना वसी है, रब अकबर की कसम है, कोई बन्नू की चादर लेगा, कोई 4 सद्दे की चादर लेगा, कोई गरम मेरे अजीजों चादर लेगा, कोई कहेगा देखो मुट्ठी में चादर आ गई, इसकी हीट कितनी है। अल्लाह अकबर, मौत ने मेरे अजीजों आकर औकात याद दिला दी। चंदे वाली चादर मस्जिद के अंदर पड़ी हुई, जो लोगों ने 100 रुपया चंदा दे के चादर बनाई, रब अकबर की कसम वो चादर ओढ़कर और चंदे से खरीदी गई चरपाई के ऊपर जा रहा है। अल्लाह अकबर, इसे पूछो तेरा माल कहां चला गया, तेरा कारोबार कहां चला गया, तेरी हस्ती कहां चली गई? उस वक्त मौत औकात याद दिलाएगी। ओए बदबख्ता, करोड़ों रुपया कमाने वाला, तेरे पैसे ने तुझे अपनी चरपाई भी नसीब ना होने दी। अभी सोचा आपने?
मरने वाले को कलमा शहादत का नारा लगा लगा कर दफनाने वालों, दुआएं करने वालों, 40 कदम पर दूर आकर दुआएं कर रहे हो, वकरा ज़ल्म हो, 40 कदम दूर जाकर दुआएं कर रहे हो, पास खड़े होकर देखो हर सांस का मेरे से हिसाब लिया जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ला शानू ने दुनिया की जिंदगी आपको मुझे अता फरमाई। ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसमें अल्लाह की पहचान कर लो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर लो। क़यामत का दिन होगा, ये मोहब्बत काम आएगी, ये पहचान काम आएगी। अल्लाह से पहचान का तरीका क्या? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तरीका क्या? जो कवाइद व ज़वाबित आपके मेरे साथ अल्लाह ने जोड़ दिए, जो जिंदगी गुजारने का तरीका आपको मुझे बता दिया, उस तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर ढाल लो, उस तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर, जिंदगी को उस तरीके के मुताबिक गुजारने लग जाओ। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया वो हक है, सच है। उसकी मर्जी के खिलाफ करेगा नाकाम होगा, मर्जी के मुताबिक करेगा दोनों जहानों के अंदर बेड़ा पार हो जाएगा। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कुरान पढ़ के नहीं सुनाया? वही का इल्म अब तक हमारे पास है, हमें जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके से वही का इल्म मिला। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, क्या ही नहीं फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना? ओ लोगों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। ओ लोगों, इस आजमाइश में खुदा को ना भूल जाना, आमना के लाल से दूर ना हो जाना, वगरना यही औलाद क़यामत के दिन तुम्हारे मुखालिफ गवाहियां देने लग जाएगी। जिस औरत के लिए आपने माँ को छोड़ दिया, अब्बा को छोड़ दिया, जिसके कहने पे सगी बहनों का घर में दाखिला बंद कर दिया, जिसके कहने पे भाई को अदालत के कटहरे के अंदर बुला लिया, चल अपने भाई से हिस्सा मांग के आ, चल अपने बाप से हिस्सा ले गया, क़यामत के दिन यही औरत खुदा के दरबार में खड़ी होकर इशारा करेगी, इलाही मुझे जहन्नम में नहीं डाल, इसे जहन्नम में डाल। अब्बा को जहन्नम में ये चार मर्दों को ये लेके जाएगी। अगर इस औरत की जिंदगी इस्लाम के तरीके की मुखालिफ गुजरी तो अपने बाप को जहन्नम में लेकर अपने शौहर, भाई को और बेटे को जहन्नम में लेके जाएगी। इलाही यारों वास्ते खाने पकवाया करते थे, रातों को टांगे दबाया करते थे, मेरे वजूद से लज्जत हासिल किया करते थे। इलाहुल आलमीन सर्दी के मौसम में अपने भाइयों के गट्ठर कपड़े धो के इस्त्री किया करती थी। इलाहुल आलमीन ये मेरा बेटा है, इस बेटे की खातिर मैंने लोगों के आगे हाथ फैलाए, मैंने लोगों के घरों के अंदर बर्तन मांजे, मैंने क्या क्या काम नहीं किया। इस बेटे ने कभी मुझे मुसल्ले पे बैठने को नहीं कहा। ये बर्ची खाने में देख के कहता बड़ी सोहनी लग रही, ये बेशगार मेज के आगे देखकर शीशे के आगे कहता था आज तो हूर परी लग रही। इस बेशरम ने जिसके बच्चों की खातिर मैंने 10-10 मरतबा हर साल पेट फड़वाया, इस पर्दे ने भी मुझे कभी मुसल्ले पे बैठने का नहीं कहा। इलाही मुझे ना भेज बल्कि इसे भी मेरे साथ जहन्नम के अंदर डाल दे। आपको मुझे आपके मेरे घर का जिम्मेदार ठहराया। अगर आप घर के वाली वारिस हो, घर के हाकिम हो, आप अगर घर के बड़े हो तो मेरे अजीजों, कमाना खाना आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी औलाद और अपने घर का बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। 2024 की बात नहीं करता, 2023 की बात नहीं करता, 2025 है मेरे अजीजों। पहले महीने के 14 दिन गुजर गए, मैं सबकी बात नहीं करता। कितने मेरे जैसे बदनसीब है जिन्होंने 14 दिनों के अंदर एक मरतबा भी कुरान खोल के नहीं देखा। पढ़ना आता या नहीं आता, रोजाना मैं माँ बाप से अर्ज करूंगा, पढ़ना आवे या ना आवे, रोजाना कुरान पाक हाथ में लेके बैठ जाया करो, अपने बच्चों में खास कर खोल के बैठा करो, ताकि तुम्हारी औलाद को पता लगे सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो नहीं, अल्लाह का कुरान भी है, इसका भी हमारे साथ कोई ताल्लुक है, इसका भी हमारे दिल और हमारे सीने वजूद के साथ कोई जोड़ है, हमारी निगाहों के साथ जोड़ है। बाप के हाथ में मोबाइल देखा, बेटे के हाथ में आ गया, बाप के हाथ में सिगरेट देखी, बेटे के हाथ में आ गया, इंशाअल्लाह खुदा पाक की रहमत रही। आप अपने हाथ में कुरान थामिए, खुदा पाक की कसम, आज तेरे हाथ में कुरान आया, कल तेरे बच्चों के सीनों में कुरान आएगा। आज से 15-20 साल पहले जय नमाज नुमाया पड़े होते थे, खूंटियों के ऊपर तस्मियां टंगी हुई हुआ करती थी और कुरान पाक के नुस्खे मेरे अजीजों सामने पड़े हुआ करते थे, ताकि मेरे अजीजों तुम ईसाइयों के घर में जाओगे वो अपने तौर तरीकों को जाहिर करोगे, हिंदुओं के घर में जाएंगे वो अपने बुतों को जाहिर करेंगे। मेरे अजीजों यहूदो नसारा का भी यही तरीकेकार है। हाय बदनसीबी कहाँ तक में ले डूबी। घर मुसलमानों का होता है, कलमा पढ़ने वालों का घर होता है, लेकिन घर का किरदार हिंदुओं वाला नजर आ रहा होता है।
जो टोन कट रहा है, जो टोन बन रहा है, हाथी घोड़े बिल्ले शेर बबर उस दरवाजे पे जाके खड़े कर दिए गए। घरों के अंदर मूर्तियां ला रही हैं, शो पीस है। रब्बे अकबर की कसम, भालू हो या चूजा हो, ये मूर्ति जो मुर्दार जानवर है जिनके मेरे अजीजों जिनकी मूर्तियां बना रखी हैं, तेरा तो शो पीस है। लेकिन इस लकड़ी और मट्टी के शो पीस ने 40 साल हो गए तेरे घर में रहमत वाले फरिश्तों का दाखिला ही बंद कर दिया है। क्यों सुन्नी हो गई चनियोट की गलियां? यकीन जानो, पंखे की एसी की अब आवाज आती है। इन गलियों के मकानों की खिड़कियों से सुबह सुबह कुरान पढ़ने की आवाज आया करती थी। उदासियां छाई पड़ी हैं। मेरे अजीजों, 1400 साल पहले एक जमीन पर ऐसा वक्त आया था, कुछ घराने ऐसे थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साहबी है, सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते आसमान की तरफ देखा, झुरमट सा नजर आया। आपने तिलावत बंद कर दी, ये झुरमट फिर आगे पीछे हो गया। फिर आप तिलावत करते रहे, ये झुरमट उनके सर के ऊपर आ गया। ये डर गए और कुरान पाक की तिलावत बंद कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आज मैंने अजीब नजारा देखा। मैं गोद में कुरान पाक खोल के बैठा, मैंने आसमान पर अजीब मखलूक को देखा। मैं कुरान पढ़ता जाता, ये अजीब मखलूक मेरे सर के ऊपर आ गई। रहमत आलम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया, वाह 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 वाह, ऐ मेरे यार, अगर तू कुरान की तिलावत ना रोकता, या आसमान के फरिश्ते मदीने की गलियों में आके तेरे से मुसाफा कर लेते। कुरान पाक कितनी अजमत वाला, कितनी शानों वाला, कितनी अजमतों वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साहबी है। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को बैठे देखा। या रसूलल्लाह, ये आपका अबू ज़र है ना? आपने फरमाया, तुझे कैसे पता लगा ये मेरा अबू ज़र है? अब जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे और मुस्कुरा के फरमाने लगे, ए कमली वाले, अबू ज़र को इतने जमीन वाले नहीं जानते जितने आसमान वाले पहचानते हैं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, जिब्राईल, इस आसमान वाले क्यों जानते हैं? अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, कुरान पाक में सूरह इखलास है ना कजी, जब जमीन पे झूम झूम के पढ़ता है, अल्लाह इसकी तिलावत करना सातों आसमान के फरिश्तों को सुनाता है। इसकी वाक़िफ़ियत है आसमान के फरिश्तों में। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हमने अपने पिछलों का, अपने बड़ों का माल संभाल के रखा, लेकिन मरते इनके किरदार को हमने कचरे के ढेर में डाल दिया। आज माल भी संभालना जरूरी है, उनके किरदार को भी जिंदा करना जरूरी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, सबसे पहली गलती हमारे से जो हो रही है, हम अपनी बच्चियों की किरदार कशी के खुद वारिस बन रहे हैं। उनके पर्दे उड़ाने के, उतारने के खुद वारिस बन रहे हैं। उनके पर्दे उतरवाने के, उनको नीम भराना लिबास पहनाने के खुद वारिस बन रहे हैं। ईद का दिन आएगा, शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। 1 साल की बच्ची है, 15 साल की बेटी, चलो फहम फरासत वाली है, अकल वाली है, ज़िशऊर है, अकलमंद है। 1 साल की बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अल्लाह अकबर। यकीन जानो, जब नंगा सा लिबास पहनाकर तुम मार्केट में चले गए, किसी हौजरी वाली दुकान के ऊपर चले गए, बचकाना साइज वाले कपड़ों वाली दुकान पर चले गए, ऐसी क्या बात थी? क्या तेरा पैसा हराम का था, या तेरा किरदार मशकूक था, या तेरी माँ अच्छी नहीं, या तेरा अब्बा किरदार वाला नहीं था? और मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने अपनी बच्ची वास्ते वो लिबास क्यों चुना जिस लिबास के पहनाने पे आपकी बच्ची का बदन नंगा रहा? यकीन जानो, वो सारे बाजू कोई नहीं, हाफ बाजू तो चलो बात चलती है, बगैर बाजुओं की आपने सरसी पहना दी, कच्छा पहनाया। दादा कह रहा, आजा मेरी गोदी में आजा, बच्ची रू रू कर रही है। दादा पैसे दे रहा, बच्ची रू रू कर रही है। मौली साहब दम कर दो, मौली साहब दम कर दो। माँ की गोद में नहीं टिकती, दादे की गोद में नहीं टिकती, अब्बा जान बाजार लेके गया, नहीं टिकती। मैंने कहा देखो कि हंसली तो नहीं चढ़ गई, कोई बीमारी तो नहीं हो गई? अल्लाह अकबर। कहना मौली साहब डॉक्टर को नहीं, फलाने स्पेशलिस्ट को चेक कराया था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक कराया था, बच्चों के डॉक्टर। वो लाहौर से हमारे इलाके में आके बैठता, वो कहता कोई नहीं, बच्ची से ही सलामत है, इसको दम कराओ, दम कराओ। मैं दम करने लगा, कहने लगी मौली साहब मुझे वो दम मुझे ना कर, दम मेरे माँ बाप को कर, मैं तो सही सलामत हूँ। पता नहीं मेरे माँ बाप को किसकी नजर लग गई, जब माँ के पेट से दुनिया में आने लगी, उस वक्त फरिश्ते कान में कह गए थे, मुबारक तुझे ईमान वाले और गैरत वालों के घरों में पैदा किया जा रहा है। जिस दिन से आई हो, साल गुजरने को आया, किसी ने अपनी गैरत नहीं दिखा। मैंने माँ बाप, बहन भाइयों, फूफियों, खाला मासी की तरफ देखा, किसी की निगाह में गैरत नजर न आई। अगर इनकी निगाहों में गैरत होती, मुझे अल्लाह की कसम ये नंगा लिबास ही ना पहनाते।
लिख लो आज मेरी बात को, 2025 14 जनवरी 2025 है। जिन जन्नत की शहजादियों को, जिन जन्नत की परियों को, तुम्हारी बेटियों, जिनको तुमने आज मेरे अजीज और नंगा लिबास पहनाया, आने वाले वक्तों में जब ये अपनी मर्जी से नंगा लिबास पहन के आएंगी, चन्योट शहर के अंदर तुम्हारी गैरतों के जनाजे निकल जाएंगे। फिर ये कहेगी दादा जान को तो बोलने की आदत है, हाँ हाँ हमारी फुप्पी को तो बोलने की आदत है, हमारे मामे को तो बोलने की आदत है, हमारे ताए को तो बोलने की आदत है, इनके बच्चों को नसीब ना हुआ, हाँ जी हमें मिल गया। अब्बू जी वो तो आपसे शुरू से चिढ़ते थे, मेरे अब्बू कहा करते थे तेरा ताया मेरे खिलाफ रहा है, तेरा चाचा मेरे खिलाफ रहा। चन्योट के गयूर मुसलमानों, एक और बात आपको नसीहत करके जा रहा हूँ, काम आवेगी। खबरदार अपनी बहनों के, अपने भाइयों के गिले अपनी औलाद के आगे ना करना। आने वाले वक्तों में माँ की मोहब्बत, माँ की ममता, बाप की शफकत जोश मारेगी। भाई मिलने के लिए तैयार होंगे, लेकिन औलाद दरमियान में पहाड़ बन के खड़ी हो जाएगी। फिर कहेगी हमें छोड़ दे, अपने भाइयों को रख। बच्ची बच्चा दुनिया में आने के बाद, औलाद आ जाने के बाद खबरदार मियाँ बीवी शरज करूंगा, अपने झगड़ों को अपने बिस्तर तक, कमरे की दीवारों तक महदूद रखो। जब इनकी झलक औलाद के ऊपर पड़ गई, रब्बे अकबर की कसम है, तेज धूप का परछावा इतना असर नहीं करता जितना मियाँ बीवी की जुबान दराजी और उनकी लड़ाई का मेरे अजीज हो, उनकी लड़ाई का हिस्सा अपनी उनकी औलाद के ऊपर असरअंदाज होता है। ये कमरे में आना छोड़ देंगे, ये तुम्हारी बात पे लब्बैक कहना छोड़ देंगे, तुम्हारा फोन सुनना छोड़ देंगे। एक वक्त ऐसा आएगा इन्हें जनाजे को कंधा देने की तौफीक भी नहीं मिलेगी। सऊदीया में ये बैठे होंगे, दुबई में ये बैठे होंगे, इंग्लैंड में से मेरे अजीजों पाउंड डॉलर भेजेंगे, उनसे कहा जाएगा यार तेन 3 साल हो गए तू गया कौन नहीं, घर ते किलकिल रहती है, घर में जब घुसो लड़ाई लड़ाई रहती है, मेरा जाने को दिल नहीं करता। वो ओथे मौजा मार रहे, मैं ओथे मौजा मार रहा। नतीजा क्या निकलेगा? चन्योट की हर मस्जिद में जनाजे का ऐलान होगा, अपने पराए जनाजे में आएंगे, सगे बेटे को पाकिस्तान में आने का टिकट ही नहीं मिलेगा। हर जलसे में कहता हूँ, हर जगह जाके कहता हूँ, खुदा के वास्ते अपनी औलाद को इस काबिल तो बना लो कि तुम्हारा जनाजा उठावे और तुम्हें चरपाई पे लेटने पे फख्र महसूस हो। मेरे जनाजे पे मौलवी कुरान नहीं पढ़ रहा, बल्कि मेरा बेटा कुरान पढ़ता मुझे लेके जा रहा है। अल्लाह ना करे सबके माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे। अगर आज किसी का इंतकाल हो जाता है, सुबह सुबह कागज पेंसिल लेके हजरत यामील गौर साहब के पास आते हैं, हजरत उमर फारूक साहब के पास आते हैं, मुफ्ती साहब के पास, कलाम चा दो, कलाम चा दो, कलाम चा दो। क्या कलाम? भला मेरी तो अकल कमर, मेरी तो अकल बात नहीं करती। सारी रात तहज्जुद में ठंडे पानी से वुजू करके मैं खड़ा हूँ और कुरान में पढ़ूं, सवाब तेरे बाप को आप मैं दे दूं, तू आके ले जाए। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हाँ हाँ भाई मैं ताजा पढ़ के दूंगा। या की नियत कर ली, अल्लाह ये जो पारे में पढ़ रहा हूँ, कोई किसी का वारिस आएगा मेरे अब्बा को दे दो, मैं दे दूंगा। अगर ना मेरे अजीजों ये 20-20, 50-50 कुरान का सवाब लेके फख्र करता है, और बेशर्मा इन 50 कुरान के सवाब के अलावा इनके बगैर 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के तू सुनाता। रब्बे अकबर की कसम तेरी तिलावत की बरकत से अल्लाह तेरे बाप को कब्र के कोठड़े से उठाकर जन्नत के महल में पहुंचा देता। सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में, अब कर क्या रहे हैं? अभी कुछ ना थे, ना नमाज पढ़ी थी, ना रोजा रखा था, ना कलमा पढ़ा था, ना तबलीग में 3 दिन लगाए थे, ना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों हुजूर की विलादत पे जश्न मनाया था, ना 10 मुहर्रमुल हराम को हमने दूध शरबत अल्लाह के रास्ते में तकसीम किया था। अभी तो सुबहान अल्लाह नहीं कही थी, अभी तो मेरे अजीजों हमारा खमीर तैयार हो रहा था। अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। यकीन जानो सब जिनको पहले बनाया उन्होंने हमारे खमीर और मटेरियल को देखा सुना, कहने लगा अल्लाह इन्हें पैदा न करना, ये तेरी जमीन पर फसाद करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। अम्मा नहीं थी, अब्बा नहीं था, भाई नहीं था, अदालत नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, हमारी वकालत हमारे रब ने की। और मैं क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून। जब बाजारों के अंदर खुरेजी होती है, 2 नंबरी होती है, उस वक्त फरिश्ते दिखाते होंगे अल्लाह देख हमने कहा था ना,
जब ये सजदे में सर रख के सुभान रब्बिल आला कहता है तो उस वक्त अल्लाह फरमाता होगा मैंने कहा था ना इन्नी आलमु मा ला तालमून, तुम्हें गर्दन काटते नजर आए, सजदे करते तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहे। क्या ये नहीं फरमाया था कयामत के दिन दूसरी उम्मतों के सामने मुझे शर्मिंदा ना करवाना। सगे भाई से मेरे अजीजों, सगा भाई या सगा यार हो और उसकी यारी भी बड़ी गूढ़ी हो और बड़ा उसके साथ गहरा ताल्लुक हो और पता हो कि यार ये मेरे गिले फलां के आगे करता है, मेरी बेटी के गिले फलां के आगे करता है, मेरी बीवी के गिले फलां के आगे करता है। जब वो सगा यार मेरे अजीज सामने आता है कहता तू इत्थे गिले आ गया, चल 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 चल, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखता, शक्ल भी नहीं देखता। सेम कयामत के दिन ऐसा होगा जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिंदगी से नफरत की, अल्लाह के नबी के तरीकों को मेरे अजीजों पांव की ठोकर पे रौंद डाला। कयामत के दिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, वो तो शफीक नबी है, वो तो प्यारा नबी है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन नबी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों जब जमजम का कुआं मेरे अजीजों जब उसकी बाढ़ नहीं लगी थी, जमजम के कुएं पे सिक्योरिटी नहीं लगी थी, जमजम का कुआं खाली था। हज़रत कारी साहब ने भी देखा होगा कि लोग जमजम के कुएं के किनारे के पास चले जाते थे। ये तो 20-30 साल से मेरे अजीजों बाढ़ लगा दी गई। उस वक्त जब हमारे घराने के औरतों ने, पाकिस्तान की मुसलमान औरतों ने वहां जाके नंगे गुस्ल करना शुरू कर दिया और वहां जाके वहां डुबकियां लगानी शुरू कर दी, उस वक्त बाढ़ लगा दी। 1400 साल पहले जमजम का कुआं था, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहचान गए, मेरा भतीजा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ से पानी पिएंगे। आपने जल्दी से प्याला मंगवाया, जमजम के कुएं से यूं भर के रख दिया और हुजूर के आगे कर दिया। आप रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला देखा और यूं करके परे को सरका दिया और करीब आए जहां से महाजिर अंसार पी रहे थे, गुरबा पी रहे थे। अल्लाह के नबी वहीं खड़े होकर पीने लगे। फरमाया बाद वालों को बतलाना, मेरे तरीकों को न छोड़ना, तुम्हारी मेरी उनसे ताल्लुक कितना है। 1400 साल के बाद आने वालों, तुम जहां से पियोगे, जहां खड़े होगे, आमना कलाल वहीं से पी के चला गया है। फर्क मिटा के गए, सारे नबियों का सरदार है। या बाप पानी का गिलास पी के आधा छोड़ दे, बेटा यूं मुंह पे फेंक के मारता है। सगी बेटी मां के साथ खाने को तैयार नहीं और शौहर बीवी के अंदर भी इस फर्क को बहुत ऊंचा कर दिया गया है। जरासीम 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 जरासीम, पता नहीं कौन सा जरासीम है। बिलाल भूखा, बिलाल का आमना का लाल भूखा और सब मेरे अजीजों वो 70 साहबा सुफ़ा के चबूतरे पे कारी कुरान, अल्लाह के कुरान पढ़ने वाले कितने दिल के भूखे। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्हें भूख सतारी परेशान कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए। दूध का प्याला था, आपने कई मरतबा सुना होगा, आमना के लाल के पेट पे पत्थर बंधे हुए, चाहते आधा पी लेते, 2 घूंट तबर्रुक के तौर पे कहते और कहते अबू हुरैरा बिलाल इसके अंदर पानी डाल के लस्सी सी बना ले और चलो मुंह का जायका तब्दील हो जाएगा। अपनी निगाहों के सामने प्याला दे दिया, फरमाया जा 70 साहबा को पिला के आ, शेर होके पिलाना। सारे साहबा ने पानी पिया। क्या उस वक्त टूट बरस था? क्या उस वक्त पेस्ट थी? क्या उस वक्त कोई केमिकल था? साहबा के पास तो कपड़ा भी नहीं था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आप बीती बताता है, कहो लोगो हमारा क्या सुनोगे? अल्लाहु अकबर। जब हमने कलमा पढ़ा, हमें एक चादर भी अपना जिस्म छुपाने के लिए न मिला करती थी। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं एक वक्त ऐसा आया, एक चादर मिली, मैंने उसे आगे डाला तो मेरे पीछे का हिस्सा जाहिर हो गया, पीछा छुपाया तो आगे जाहिर हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ और अपने सतर पे मैंने यूं करके हाथ रख लिए, चादर का साइज पूरा नहीं था। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया बिलाल क्या बात है? कि या रसूलल्लाह इतनी तंगी है, आज पूरा जिस्म छुपाने के लिए मेरे पास कपड़ा भी कोई नहीं।
नमाज पढ़ी असर की, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी ने, और नमाज पढ़ते ही मस्जिद से जाने लगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आवाज दे दी और आपने फरमाया मेरे यार क्या बात है, तेरी बेचैनी की कैफियत को, परेशानी की कैफियत को रोजाना देखता हूँ, आज तुझे रोक लिया, क्या बात है, मेरी दुआ में शामिल नहीं होता, नमाज पढ़ के दूर क्यों चला जाता है, नमाज पढ़ के भाग क्यों चला जाता है, जल्दी क्यों चला जाता है। अब वहां खड़े खड़े तीन बातें ज़हन में आ गई। कहने लगी अगर झूठ बोल दूं हुजूर के सामने, हकीकत ना बतलाऊं तो ईमान चला जाएगा, सच कह दूं तो अल्लाह का शिकवा आ जाएगा, अगर मैंने देर कर दी तो मेरी घरवाली के असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। खड़े इधर तो आइए, क्या हुआ? ये अल्लाह के नबी कुछ नहीं, अल्लाह के नबी कुछ नहीं। ईमानदारी से बताओ चनियोट के गयूर मुसलमानों कितना खाया और शुक्र किसने अदा किया, और कदम कदम पे खुदा का शिकवा किसने किया? खुदा की नाशुक्री बेटियों से करवाई, खुद की मां ने कहे तेरा प्यो सड़ी सोचता कोई नहीं। ये गलत वर्ड, ये गलत लफ्ज बच्चों की जुबानों पर आया। यकीन जानो कैंसर का दर्द सहना आसान है, औलाद का ऊंचा बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा तो बोल बाल के चला जाता है, सुनने वाले को अल्लाह की कसम इन बोलों की कड़वाहट की वजह से सारी सारी रात नींद नहीं आती है। क्या हुआ तुझे? अल्लाह के नबी हकीकत बतलाऊं अल्लाह नाराज तो नहीं हो जाएगा? फरमाया नहीं या रसूलल्लाह, जो तन पे कपड़ा है मेरे पास एक ही है, और घर के अंदर हटाने वाले पहनने वाले दो जी हैं, दो जी। जाओ मौसम सरमा गुजरेगा, पूछना कितने घर वालियां नाराज होकर अपने घर चली गई, और कईयों ने जाकर खुला और तलाक के दावे कर दिए, सिर्फ ये वजह के साल मौसम सरमा के कपड़े बना के नहीं दिए, बच्चों के यूनिफॉर्म में जर्सी नहीं आई, बच्चों की जुराबें ना होने की वजह से तलाक़ें हो गई, बच्चों के स्कूल की फीस ना होने की वजह से, बूट ना होने की वजह से तलाक़ें हो गई, नया सिलेबस खरीदने में 15 दिन कर दिए, तलाक़ें हो गई। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह अल्लाह का शिकवा तो नहीं आएगा? का नहीं, कमली वाले मेरे पास एक चादर है, हंडाने वाले पहनने वाले दो हैं। अल्लाह के नबी हमने एक चादर में गुजारा किया, लेकिन आज तक कोई नमाज हमने कज़ा नहीं की। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया क्या करते हो? या रसूलल्लाह हमने अपने घर में एक टोया, एक गड़ा बना रखा है, जब नमाज का वक्त आता है मेरी बीवी गड़े के अंदर चली जाती है और अपनी चादर मुझे देती है, मैं आपके पीछे आके नमाज पढ़ता हूँ, दुआ से पहले दौड़ इसलिए जाता हूँ कि वो चादर मैंने बीवी को देनी होती है, फिर मैं अपना नंगापना उस गड़े के अंदर छुपा देता हूँ, और मेरी बीवी बाहर निकल के वो चादर ओढ़ती है, और चादर ओढ़ के अल्लाह का हुक्म अदा करती है। अल्लाह के नबी इसलिए आपकी मजलिस से मैं जल्दी चला जाता हूँ। इधर से जवाब कोई ना आया। साहबा कहते हो साहबी की तरफ से निगाह हमारी फिरी और हुजूर के चेहरे पे पड़ी तो आमना के लाल के आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अल्लाह के नबी उठे, फरमाया तेरा घर कहाँ है? कहा या रसूलल्लाह यहाँ। फरमाया मुझे अपने घर ले जा। जब दरवाजे पे गए, अल्लाह अकबर शोहर से कहा दरवाजा बजा। दरवाजा बजाने लगे, अंदर से आवाज आई, देर क्यों कर दी? मैं दरवाजा नहीं खोलती, तुझे पता नहीं तूने मेरी आज नमाज कज़ा करवा दी या नमाज में देर करा दी। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी मैं खुद नहीं, मैंने से रोका और तेरे दरवाजे पे आमना का लाल आया, यूं नहीं का जी आया नु सत बिस्मिल्लाह वेलकम, चीख मार के कहने लगे ओ मेरे घर वाले तूने अल्लाह के नबी को हकीकत बता के कहीं खुदा को नाराज तो नहीं कर दिया? हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी कमली मुबारक कंधे मुबारक से उतारी और अंदर कर दी। फरमाया बेटी अल्लाह अकबर, आज मोहम्मद तुझे एजाज देने आया, आज मोहम्मद तुझे इनाम देने आया। या रसूलल्लाह क्या इनाम है? फरमाया मुझे पता लगा तेरे पास हटाने के लिए कपड़ा कोई नहीं, आज मोहम्मद की चादर ले ले, इसे ओढ़ के अल्लाह का हुक्म अदा किया कर। चादर हाथ में पकड़ी, अंदर से रोने की आवाज आई। आपने फरमाया बेटी क्यों रोती है? कहा या रसूलल्लाह जिस चादर की कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है, आज मुझे नंगे बदन पे लेते हुए हया आ रहा। 1.5 लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का बड़ी बड़ी का जोड़ा ये कयामत के वो साहबिया का सामना करेगी। बारात का दूल्हे का जोड़ा 1 लाख रुपए का, जितने इसके मोती हैं बाबू इससे ज्यादा तुझे हिसाब देना पड़ेगा। मेरे बच्चों कम से कम तुम तो हमारा ख्याल करो। कारी साहब यकीन जाने मेरा पट्टा मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं माजत कर रहा था लेकिन पता नहीं मैंने कहा मोहब्बत करते चनोट वाले, अब इतना जलसा खर्चा गया होता है, पता नहीं मैं किस मजबूरी में चल के आया, मेरे से चला ही नहीं जा रहा।
हर जगह अल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे वादे पर पहुंचा रहा है, मेरे बाबू हमारा ख्याल कर लो, महीने 2 महीने में तुम्हारे से कोई पागल थोड़ी है कि 2-2 घंटे बोल के रो के चले जाते हैं। जितने नौजवान बैठे हो जिनकी शादियां हुई, या अल्लाह से वादा करो कि मैं अपनी शादी निकाह मस्जिद के अंदर ही करूंगा और सादगी से करूंगा। ये भी कोई शादी है? 10 लाख कर्ज उठा के शादी की और खुशियां देखने से पहले कर्जे उतारते उतारते अस्पताल के अंदर चले गए। सादगी अपनाओ, सादगी। तुम्हें उस दी के बारे में कोई नहीं बतलाता। अल्लाह अकबर। तुम्हें फातिमा का बछड़ा सिर्फ मुहर्रम में याद आता है, तुम्हें फातिमा सिर्फ मुहर्रम में याद आती है, तुम्हें शादी में क्यों याद नहीं आती? मेरी बेटी फातिमा ज़हरा का सामना कैसे करेगी? इनके पास जाकर इनके अब्बा के कौसर कैसे पिएगी? पता है जब सैयदा फातिमा रुखसत होने लगी, हजरत अली दरवाजे से लेके जाने लगे तो सैयदा फातिमा के सर के ऊपर 17 पेमंद वाली चादर थी। ये रुखसती के वक्त की चादर थी। बाप ने सर पे चादर देखी, बाप में आला, बेटी बेटियों में आला। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के सर पे चादर दी, उस पे नजर पड़ी, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। आपको देख के बेटी रोने लगी। उम्मे सलमा ने मुंह छुपा लिया, हज़रत आयशा का सर नीचा हो गया। या रसूल अल्लाह, अगर हमारे पास इससे बेहतर चादर होती तो आज तेरी बेटी के लिए देते। ओ लोगो, अल्लाह अकबर। जिसको अल्लाह फरमा रहे वाला सौफा युतीका रब्बुका वतरदा, महबूब तुझे इतना दूंगा राजी हो जाएगा। अल्लाह उम्मत के बारे में महबूब को राजी करे तो क्या अल्लाह अपने नबी को बेटी के लिए नई चादर नहीं दे सकता था? अगर कमली वाला अल्लाह को यूं रोक के दिखाता तो जन्नत से सैयदा फातिमा ज़हरा का जहेज का बरी का रुखसती का लिबास आता। फरमाया मेरी बेटी, मैं तुझे नए लिबास बनाऊं, मेरी उम्मत के गरीबों पर भी तो वक्त आएगा, उनके लिए मैं क्या सबक पेश करूं? सर पर 17 पेमंद वाली चादर उड़ाई और सीने से लगाया। अगला ऐलान फरमाया, बेटी 17 पेमंद वाली चादर आज ले, वादा कर रहा हूं, जिन हाथों से 17 पेमंद वाली चादर उड़ाई, कयामत के दिन इन हाथों से जन्नती औरतों की सरदारी का ताज मैं तुझे पहनाऊंगा। मिसाल दो, कायनात का नबी और वलीमे के लिए पैसे कोई नहीं। सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, पैसे ही कोई नहीं। सुबह सहाबा इकराम खड़े, या रसूलल्लाह शादी हो गई? क्या हो गई? वलीमा नहीं खिलाओगे? आपने फरमाया हाँ खिलाऊंगा। सहाबा तुमने नाश्ता कर लिया? क्या नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया अपने अपने खैमों से नाश्ता लो और यहाँ दस्तरखान लगाओ। दस्तरखान लगा, कोई छुआरे, कोई जौ, कोई सत्तू, कोई खजूर लाया और सहाबा इकराम बैठ गए। हुजूर ने फरमाया क्या मुझे अपने साथ बिठा के नाश्ता नहीं कराओगे? जी या रसूलल्लाह। सहाबा ने जगह छोड़ दी, अल्लाह के नबी खजूर मुंह में लेके बैठे, नाश्ता फरमा रहे। फरमाया सहाबा तुम वलीमा कह रहे थे, तुम्हारा नाश्ता हो गया, मैं मोहम्मद का वलीमा हो गया। बारात बैठी है बेटी की मस्जिद नबी के अंदर। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बरातियों में, मेरे अजीजों, अल्लाह जन बरातियों में अब्दुल्लाह बिन मसूद भी बैठा हुआ है। बारात बैठी है मेरे अजीजों, बरातियों में बिलाल, अबू हुरैरा, अनस साहबा बैठे हुए हैं। रब्बे अकबर की कसम है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार, कयामत तक इनके पाक किरदार जैसा माँ कोई लाल नहीं जल सकती। ये बैठे हुए हैं। जब निकाह का वक्त है, आपने फरमाया बिलाल, अली की बारात आई हुई, लोग क्या कहेंगे? ससुराल में अली को कुछ भी ना मिला, मेरे घर में शहद की बोतल पड़ी है, बड़ा सारा भांडा बर्तन ले ले, उसमें पानी भर ले और शहद की बोतल डाल दे और मीठा शहद का शरबत बना, तमाम बरातियों को बुला और कहना अल्लाह अकबर, ये मेरी बेटी को ताना ना दे, अली की बारात खाली आई खाली गई। ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने शरबत पिलाया। अगला दिन मेरे अजीजों साहब अली रज़ी अल्लाह अन्हु के आले दुआले खड़े हो गए। अली वलीमा नहीं करोगे? नबी की बेटी तेरे घर में दुल्हन बन के आई, वलीमा नहीं करोगे? आपका सर नीचे हुआ। आपने फरमाया हाँ अली वलीमा तो नहीं करेगा, वलीमा नहीं करेगा। अली हुजूर का मुकड़ा देखने लगे। या रसूलल्लाह आप भी, आपको तो मेरे घर के हालात पता है, यार यार हुआ करता है, आज का यार ना इज्जत छोड़े ना माल छोड़े। ये कैसी यारी है जो तेरे घर की इज्जत पे निगाह रखे? ये कैसी यारी है जो तेरे घर के इज्जत की किरदार कशी करे? ये कैसी यारी है जो तेरे घर के अंदर उसे ही चाय पिलाने वाली के गिले करे?
यार यार हुआ करता है। हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु आए, हज़रत अली के कंधे पे थापी मारी, फरमाया क्यों परेशान है, वलीमे का ऐलान कर मैं हूं ना। अल्लाह अकबर। कहा साद तो क्या करेगा, फरमाया मेरे घर में एक लेला खड़ा हुआ है, बकरी का मेमना खड़ा हुआ है, अभी उसे मैं ज़िबा करता हूँ, और जो है अभी घर में चक्की चलेगी आटा, बिलाल जा मदीने वालों को कह दे कि अली का आज वलीमा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद तो खाना पकाएगा, मीठा कौन लाएगा, क्या कमली वाले मेरे पास तो रोटी सालन की गुंजाइश है। आपने 7 दिरहम दिए, फरमाया बिलाल बिलाल 4 दिरहम के छुआरे ले आ, 4 दिरहम के छुआरे ले आ, ये 1 दिरहम का शहद ये कुछ ले आ, 7 दिरहम। फरमाया इसका हरीरा सा बना लो, साद बिन वक्कास तेरी तरफ से सालन रोटी हो जाएगा, मैं मोहम्मद की तरफ से अली के वलीमे का मीठा हो जाएगा। करो किस मकान में गई सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, आपने हजरत अस्मा बिन उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे अमल से फरमाया जा अली का मकान देख क्या, मेरी बेटी कहाँ बसेगी। अब ये दोनों माई आई और आके कान में कहने लगी या रसूलल्लाह वहाँ तो फर्श सारा टूटा पड़ा है। आपने एक लाल रंग की बोरी की मट्टी की बोरी मंगवाई और इन दोनों औरतों को भेजा, इन्होंने घर में जाके लिपाई कर दी और 2 खुटियां सी कमरे के अंदर लगा दी कपड़े टांगने के लिए। या रसूलल्लाह हमने फर्श तो बिल्कुल नरम कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो जहेज तैयार किया, उस जहेज के अंदर क्या था, पानी का एक मशकीज़ा था, खजूर के 2 गद्दे थे जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी, ये 1-2 बर्तन थे, ये पानी पीने वाला प्याला था। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जहेज जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये मिसालें मिंबरों पर बयान की जा रही है, ये मिसालें घरों के अंदर बयान क्यों नहीं होती। खुदा के वास्ते ये किरदार था, इस किरदार पर आसमान के फरिश्ते अल्लाह का सलाम लेके जमीन पे आया करते थे और हमारे किरदार को देखकर सबकी बात नहीं कर रहा, हमारा किरदार इतना मशकूक हो गया कि शैतान भी हमारे पे लानत भेजने को तैयार नहीं है। जाओ मेरा अजीजों अपने घर जाओ, बेटी सामने आएगी, अब्बू रोटी ला दूं, अब्बू सालन ला दूं। बेटी के लिबास देखने के बाद रोटी खाने को दिल करता है, मजबूर तंगा मत बजंगा मत, क्या करें कहाँ जाएं। इस उम्र में अपनी इज्जत को बाजारों में गवाते फिरे, लोग कहेंगे बाबा क्या बात है रात को 12 बजे क्यों फिर रहे है, तो मैं क्या जवाब दूं। बेटी के सर से दुपट्टा उतरा, मैं घर से बाहर निकल गया। कहा गया वो वक़्त, सैयदा फातिमा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, आपने अम्मा जान की कुरान पाक की तिलावत की आवाज को बाहर सुना। अल्लाह के पाक पैगंबर वहीं खड़े हो गए, दरवाजा खोल के अंदर ना फरमाया आयशा तिलावत आहिस्ता कर, आपने फरमाया वो सुराख ही बंद ना कर दूं जहां से आवाज आ रही है। 1.25 लाख साहबा मौजूद थे लेकिन घर की गैरत खुद बचाई। 1.25 लाख साहबा मौजूद थे, घर की गैरत खुद बचाई। उसी गली के अंदर मट्टी का डला तलाश किया, अपने हाथों से उसको पीस के मट्टी बनाई, पानी लेके गारा बनाया, जिस दीवार में जहां सुराख था अपने हाथों से लिपाई कर दी, फिर गारे वाले हाथ अंदर ले गए। आयशा जी बेशक तो मोमिनों की मां है, मोहम्मद की गैरत ये नहीं चाहती कि घर की दीवार से बाहर तेरी तिलावत की आवाज भी आ जाए। मर्दों की इतनी वाकफियत नहीं जितनी मेरी बेटियों की बार वाकफियत है। ये शेखी नहीं है, लानत है, शर्मिंदगी है। कहां से लाओ वो ज़ैनब, अल्लाह अकबर, कहां से लाओ वो उमर की गैरत। जब तेरी मेरी मोमिनों की मां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली क़ज़ाए हाजत के लिए निकली थी, हज़रत उमर की निगाह पड़ी, 2 मुनाफिकीन ने अम्मा का चेहरा देखा, आपस में सरगोशी की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मा तेरा अदब अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, तो नबी की हरम है, क़यामत तक तेरे जैसी औरत दुनिया में नहीं आ सकती। लेकिन अम्मा जा मुंह छुपा के चादर लेके आ, उमर तुझे दूसरा कदम उठाने की इजाजत नहीं देगा। अम्मा गुस्से से अंदर चली गई और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके अर्ज की, या रसूलल्लाह नबी आप हो या नबी उमर है। आपने फरमाया क्या हुआ, कि बस मुझे बताओ आप नबी है कि उमर है। आपने फरमाया मैं नबी, का शरीयत तेरी चलेगी कि उमर की चलेगी, का शरीयत मेरी चलेगी। का फिर जब शरीयत तेरी चले और नबी तू हो, फिर उमर कौन होता है मुझे रोकने वाला। आपने फरमाया क्या हुआ, का क़ज़ाए हाजत के लिए जा रही थी, उमर ने मुझे कहा जा दुपट्टा जा से चेहरा छुपा के आ। अल्लाह अकबर। हाँ तो उमर क्या हुआ, या रसूलल्लाह ये मुनाफिक देख रहे थे, इन्होंने आपस में कोई बात की, मेरी गैरत ने गवारा ना किया,
इनकी निगाह मोहम्मद तेरी हरफ के चेहरे पे पड़ जाए, मेरी गैरत ने गवारा ना किया। साहबा कहते हुजूर खड़े वही के असरार जाहिर हुए, माथे मुबारक में पसीना आया। फरमाया उमर तेरी गैरत पर अल्लाह का कुरान आ गया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिल। ए मेरा नबी अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और कायनात के आने वाली जितनी आने वाली माँ बहनें सबसे कह दे खबरदार, आज शरीयत तब्दील हो गई, मोहम्मद का लाया हुआ दीन तुझे बेपर्दा होकर घर से निकलने की इजाजत नहीं दे रहा है। बुरका खुला बुरका हो जिसके अंदर तेरी जवानी ना जाहिर हो। बुरका भी वैसा होना चाहिए कि जिसके अंदर कोई जजमेंट ना कर सके, जवान है, बूढ़ी है, औरत है, इतना फिट लिबास, इससे अच्छा तो शलवार कमीज था। तेरे बुरके ने गैरत बचाई नहीं बल्कि गैरत का जनाजा निकाल के रख दिया है। कारी आमिर साहब अल्लाह ने दिल में बात डाली। लोग कहते हैं जी पेंट में बेशक पेंट में नमाज हो जाती है, ट्राउजर में भी हो जाती है। ये तो मौलवियों की बताई हुई हदीस है, ये तो मौलवियों का बताया हुआ कानून है। शलवार कमीज शलवार कमीज शलवार कमीज पेंट में हो जाती है। देखो भाई मेरी शलवार यहाँ नाफ मेरी नीचे, शलवार मेरी यहाँ तक है, मेरा सतर छुपा हुआ है। अब बेशक मेरे पास कमीज ना हो, बनियान ना हो, मेरी नमाज हो जाएगी। अगर मैं नमाज पढ़ो सतर मेरा छुपा हुआ है। ये जो कुर्ता जब मेरा सतर छुप गया तो ये कुर्ता यहां तक क्यों नहीं है, 2 फीट नीचे क्यों, क्या ये सराफ नहीं है? मैंने कहा अल्लाह मेरे दिल में डाल ये क्या चीज है। मेरे रब ने हमारे पे करम फरमाया। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल हन्नान मैं भी गैरत वाला, मेरा दीन भी गैरत वाला। जिस नबी पे मैंने दीन उतारा वो नबी भी गैरत वाला। मैंने तुम्हारे सतर के ऊपर पर्दा डाला और उस पर्दे के ऊपर भी पर्दा डाल दिया ताकि अल्लाह की गैरत पता लग जाए। तुम्हारा रब इतना भी नहीं चाहता जिस सतर से, जिस कपड़े से तुमने सतर छुपाया वो कपड़ा भी किसी के सामने जाहिर हो जाए। अल्लाह ने मेरे अजीजों क्यों कपड़ा आगे पीछे डाल दिया? क्या इसराफ नहीं है? ये मेरा तरीका नहीं, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा का तरीका है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो अल्लाह की गैरत और दिल की गैरत। अल्लाह नहीं बर्दाश्त करता जिस कपड़े से सतर छुपाया वो कपड़ा भी जाहिर हो जाए। फिर अगली बात देखो, आज औरतें कहती हैं ये मौलवियों का दीन है, नबी का दीन नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों कायनात का दूल्हा, सारे नबियों का सरदार है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया महबूबा तेरी चादर की पाकीज़गी की कसम मैं उठाऊंगा। या अय्युहल मुद्दस्सिर व या अय्युहल मुज़म्मिल मैं कहूंगा या अय्युह तेरा लिबास, या अय्युहल मुद्दस्सिर हुकुम फाज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर व रुजला वाजुर। ये सारी कसमें अल्लाह उठा रहे हैं, सारी बातें अल्लाह बता रहे हैं। फरमाया या अल्लाह, फरमाया मेरा हबीब हर जगह तेरी मर्जी, टोपी पगड़ी रुमाल सलवार कमीज पजामा तहमत बांध, लेकिन जब मेरे हरम में आएगा तवाफ करेगा, उम्रे के लिए आओगे, सही करोगे, आपको भी नबूवत वाला लिबास उतार कर, आपको भी ये कमली उतार कर 2 चादर वाला एहराम बांधना पड़ेगा। मेरे कहा अल्लाह तेरे घर का उम्रा तवाफ करने कितनी सख्ती कि नबियों के भी कपड़े तब्दील करा दिए। अल्लाह मैं हफ्जाबाद में रहता हूँ, मैं भी उम्रा करने जाऊँ, पर मैं अब्दुल हन्नान ये मैचिंग की वेस्ट कोट, ये कपड़े, ये पगड़ी तुझे उतारनी पड़ेगी, एहराम की 2 चादरें बांधनी पड़ेगी। मैंने कहा अल्लाह मैं अपनी बीवी को साथ ले जाऊं, उसके लिए राम लेके आऊं। फरमाया ना 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 ना, खबरदार खबरदार। जिल कपड़ों में पहल के घर के बर्तन धोती रही, जो कपड़े पहल के घर की मशीन लगाती रही, घर के अंदर झाड़ू पोछा करती रही, उसे के उसी कपड़ों के साथ आ जा और आके मेरे घर का तवाफ कर ले, मैं एहराम के बराबर इसी लिबास के अंदर सवाब अता फरमाऊंगा।